Hello guys, you're watching Blind Mobile Knowledge official channel. Best world of technology. Quickly subscribe now and press the bell icon to get latest videos. दोस्तों जीमेल का यूज़ करना और जीमेल का सही से यूज करना, इन दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आइए कैसे मैं बताता हूँ। जीमेल आपके फ़ोन में है दोस्तों, बहुत लोगों के फ़ोन में, आई मीन सबके फ़ोन में है यार। जीमेल किसके फ़ोन में ना, ऐसा फ़ोन ना बना जिसमें जीमेल नहीं है ना, ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों जीमेल जो है ना, उसका आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे ट्रिक्स मैं आज जीमेल के बताऊंगा। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ ना कि आप लोग यार लाइक कमेंट शेयर अच्छे से करोगे और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं सोच रहा हूँ एक मतलब कि कई पार्ट में जो है 2 से 3 पार्ट में लेकर के आऊँ और जीमेल ऐप का फुल यूज़ बेसिक से लेकर के एडवांस, जीरो से हीरो वाला मतलब मैं सिखाऊँ आप लोगों की कैसे कैसे अच्छे से यूज़ करना है। क्योंकि एक प्रोफेशनल टाइप का चीज़ है, अगर आप सही से यूज़ करें तो आप पर्सनल नहीं प्रोफेशनल तक जीमेल को यूज़ कर सकते हो। जी हाँ, मैं चाहता हूँ। तो आप लोग लाइक करो, पहला पार्ट मैं बना रहा हूँ। अगर लाइक कमेंट अच्छे आए तो मैं दूसरा पार्ट नेक्स्ट भी ज़रूर लेकर के आऊँगा एकदम डिटेल में। तो चलिए शुरू हो जाइए और आपके फ़ोन में जो जीमेल है उसको उठाइए, आई मीन खोलिए और सही तरीके से जीमेल का यूज़ सुनिए कैसे करते हैं। आइए मैं बताता हूँ कि सही तरीके से जीमेल का यूज़ कैसे करते हैं। दोस्तों जीमेल पहली बात होता क्यों है, लोग ध्यान इतना नहीं देते हैं। जीमेल आईडी है, हाँ लोगों को पता है कि हाँ किसी को मेल में कुछ भेजना हो, नॉर्मली फाइल फ़ोटो वगैरह कुछ भेजना हो या कुछ लिख के भेजना हो, भेज दिया, बात खत्म हो गई। कई लोगों को तो पता ही नहीं है सही तरीका है कि ईमेल को लिखते कैसे हैं, सब्जेक्ट में क्या डालना है और कंपोज ईमेल में क्या डालना है, कौन सा एडिट बॉक्स कौन सा है, कुछ पता ही नहीं है ठीक से, गलत तरीके से लिखते हैं। कई लोगों को डाउट होता है कि ईमेल लिखा कैसे जाता है, सही तरीके से कैसे जाएगा, कई तरीके के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि जीमेल का जो है ये सारा चीज़ मैं बताऊंगा। और एक ज़रूरी बात कि जीमेल को यूज़ हम क्यों करें। दोस्तों आपने देखा होगा कि कई सारे एप्लीकेशन जो है, कंपनियां जो हैं वो क्या करती हैं, कुछ ऑप्शंस देती हैं लोगों को अपने फीडबैक को, या कोई भी क्वेरी होती है। एक मिनट ये बकवास आ गया, ठीक है ओके। तो कोई भी मान लीजिए कि होता है, जैसे उनका फीडबैक या क्वेरी है या कोई भी सजेशन है या कोई भी कंप्लेन है, कुछ भी है, तो वो जो है उसको क्या करते हैं, अपने वेबसाइट पर वो दे देते हैं कि वेबसाइट पर लो भाई लिख के और भेज दो हमें, या फिर अपना एप्लीकेशन दे देते हैं, वहीं पर आप जो है टिकट वगैरह क्रिएट करते हो, या फिर ईमेल आईडी देते हैं अपनी, है ना। ईमेल आईडी, जीमेल और ईमेल हो तो गूगल का मेल है ना, तो मैं जीमेल का ही बताऊँगा, लेकिन ईमेल आईडी अपनी देते हो, कोई भी मेल दे सकते हैं, सब में जाएगा। जीमेल से ही भेजो, ईमेल आईडी में कुछ भी लगा हुआ हो, लेकिन उसमें अगर वैलिड है तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो जो है वो ईमेल आईडी वाला जो देते हैं वो सबसे ज़्यादा कमाल का होता है। वो देते हैं, इसीलिए देते ही हैं कि आप किसी भी तरीके का फीडबैक हो, आपका कोई सुझाव हो या फिर कोई शिकायत हो या फिर कोई सवाल हो, तीनों चीज़ों के लिए आप जो है ये इस ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके किसी भी कंपनी, दुनिया की जितनी भी हर कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी और बड़ी से बड़ी कंपनी, सभी ने जीमेल को जो है कि बनाया हुआ है, जो है सभी ने अपना ईमेल आईडी जो है बनाया हुआ है। जिस तरीके से सभी का वेबसाइट रहता है उसी तरीके से सबका ईमेल आईडी भी रहता है। तो इस तरीके से आप जो है मेल कर सकते हो और वो लोग मेल चेक करके रिस्पॉन्स जो है वो करते हैं। इससे बहुत बेनिफिट होता है दोस्तों। सबसे पहले हमें बेनिफिट समझना होगा कि जो जीमेल है उसको हल्के में मत लीजिए। बहुत कुछ कंपनियों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर कंपनियां जीमेल में, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ईमेल में हम कहना चाहेंगे, ठीक है, ईमेल में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस करती हैं। मैंने खुद देखा हुआ है, ट्राई किया हुआ है। मैं भी पहले उतना नहीं जानता था, बहुत पहले जीमेल का सही उपयोग नॉर्मली हल्का फुल्का करता था। बट जब कंपनियों के पास मैं फीडबैक भेजता हूँ या फिर कोई भी क्वेरी भेजता हूँ, कोई भी मेरा शिकायत रहता है कंपनियों से, और उसको जीमेल में अच्छे से मैं भेजता हूँ लिख करके, तो मुझे बहुत सारी कंपनियाँ रिप्लाई करती हैं। कोई जल्दी करती हैं, आधा एक घंटे में, कोई 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में करेंगे, लेकिन करेंगी ज़रूर कंपनियाँ जो है रिप्लाई। ज़्यादातर कंपनियाँ जो है वो कर देती हैं रिप्लाई। तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है हमें। आइए बताएंगे सब कुछ, लेकिन चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि किस तरीके से जीमेल का यूज़ सही से करना है। ओके, तो जीमेल का मेन पर्पस जो है वो, ऐसे तो नॉर्मली आप चीज़ व्हाट्सअप, फेसबुक इन सब पर भी भेज देते हो, व्हाट्सअप वगैरह पर नॉर्मली पर्सनल चीज़ भेजते हो, लेकिन जीमेल आईडी का यूज़ मैं तो कहूँगा भाई कि कंपनियों को शिकायत, जो एप्लीकेशन, जो कंपनियाँ वेबसाइट ये सब बनाती हैं, उनको जो है फीडबैक वगैरह शिकायत के लिए ही ज़्यादातर आप जो है जीमेल का यूज़ किया करो, ठीक है। तो सबसे पहले तो लोगों को एक नोटिफिकेशन शुरू करता हूँ मैं। नोटिफिकेशन नहीं आता है जीमेल आईडी का, ये शिकायत रहती है कि नोटिफिकेशन ऑन है, सारे परमिशन जो है अलाउड है, बैकग्राउंड में सब कुछ जो है कि ऑन है, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन ये सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी जीमेल नोटिफिकेशन जो है नहीं दिखाता है स्क्रीन पर, बिल्कुल नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये वाला फीचर एक आपने जो है वो ऑन नहीं किया होता है। सेटिंग में चलते हैं, सेटिंग,
ये वाला फीचर है, ठीक है। पासवर्ड पासवर्ड एंड अकाउंट, इस पर क्लिक करना है हमको। ओके चलते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ना है। ओके ऑटोमेटिक सिंक डेटा, ये वाला जो है ऑन कर दीजिए। इससे बैटरी थोड़ा खाता है भाई, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है। इससे 2-3 चीज़ें होती है, कॉन्टैक्ट वगैरह भी सिंक होता है। इसका बहुत सारा काम है, कॉन्टैक्ट वगैरह भी सिंक हो जाता है आपका गूगल में, जो है नहीं होता ना कई लोग का, तो उसमें परेशान रहते हैं लोग, तो ये भी हो जाता है, ठीक है, इसी से। और ईमेल आईडी आपका जो है इसी से नोटिफिकेशन है। अब कितना भी आप कोई भी फ़ोन यूज़ करते हो, इसके बिना आपको ईमेल आईडी का नोटिफिकेशन स्क्रीन पर नहीं मिलेगा। इसको आपको ऑन करना ही पड़ेगा, तब जाके जब ईमेल आता है तो सिंक होता है, तब जाकर के आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो पहुंचता है ईमेल का, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, क्या मोबाइल में कोई दिक्कत है? कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वाला आपको ऑन करना है। और बाकी जो नोटिफिकेशन है, बैकग्राउंड है, बैटरी वाला है, डाटा है बैकग्राउंड में, ये सारी चीज़ तो ऑन करना ही करना है, प्लस में इसे भी कर लेना है, ठीक है। तो आपका पक्का कोई भी फ़ोन होगा आएगा 110%, कोई टेंशन नहीं है। फिर भी नहीं आता तो कमेंट बॉक्स खुला है, कर दो, ठीक है। अब और कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो है थोड़ी प्रॉब्लम्स के रिलेटेड बात करेंगे, फिर तो सोल्यूशन की बात करेंगे, है ना। तो प्रॉब्लम्स ये भी है कि ईमेल्स जो है वो कई बार जाते ही नहीं, और कई ईमेल्स कंपनियां हमें भेजती है फिर आते भी नहीं। तो ये क्या रीज़न है? जी हाँ, कई बार आपको लगता है कि कंपनी ने ईमेल जो है भेजा ही नहीं, रिप्लाई दिया नहीं, लेकिन ईमेल कंपनी ने भेजा हुआ होता है, रिप्लाई आपका पड़ा हुआ होता है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता। आप सब छान मार लेते हो, लेकिन पता नहीं चलता आपको। क्यों नहीं चलता है ना, ये भी बताएंगे। और ईमेल आप भेजते हैं, फिर कंपनी के पास जो है जाता है कि नहीं, आप कन्फ्यूज़ रह जाते हो, गया कि नहीं गया, ये पता ही नहीं चलता यार, दिमाग ख़राब हो जाता है। तो ये सिंपल है, जो कंपनी आपको भेजती है वो ईमेल आईडी जो है वो आप सिंपली जीमेल ऐप हम खोलते हैं। पहले कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में पहले बात करेंगे, फिर अब यूज़ हम बाद में जो है वो करेंगे। पहले प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन देते, ताकि लोगों का डाउट तो क्लियर हो जाए जीमेल के बारे में। जो परेशान रहते हैं लोग, कंफ्यूज रहते हैं कि इसका यूज़ कैसे करें, कुछ पता ही नहीं चलता, कब ईमेल आया, कब ईमेल गया, कौन सा गया कि नहीं, पहुंचा कि नहीं, ये सब पता ही नहीं चलता। ओके, इसका कन्फ्यूजन पहले क्लियर करते हैं। भाई किसी चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज दे रहे हैं तो थोड़ा थ्योरी भी दे देते हैं, प्रैक्टिकल तो करते ही हैं, इसीलिए थोड़ा सा मैं डिटेल मोड में हूँ, है ना, ये बात है। खोलते हैं। ओके, अब हम जो है कंपनी वाले में देखते हैं। जैसे हमने कंपनी वाले ने हमें भेजा हुआ है, नेविगेशन ड्रॉ ओपन करते हैं इसका, यहाँ पर टाइप करते हैं। ओके, स्पैम। ओके, यहाँ पर स्पैम जो है वो 5 यानी 5 ईमेल्स हैं जो कि स्पैम है मेरे ईमेल आईडी पे। स्पैम में ये चला जाता है। जो कंपनी ईमेल आईडी जीमेल जो है ना वो चेक करता रहता है, हम भेजते हैं तब भी इनकमिंग आउटगोइंग दोनों मेल्स को, कि क्या सही है या फिर एक ही ईमेल बार बार किया जा रहा है, या फिर गलत चीज़ों का यूज करने के लिए ईमेल किया जा रहा है हमारे द्वारा, या फिर जो कंपनी होती है उसके द्वारा। तो अगर हमारे द्वारा लगेगा तो भी उसको स्पैम वगैरह में डाल देगी, या फिर जो है भेजेगी ही नहीं कंपनी तक, और कंपनी जब भेजेगी तो भी स्पैम में डाल देगी और भेजेगी नहीं कंपनी। तो अब देखते हैं स्पैम में क्लिक करके हमें क्या दिखाता है। ओके, 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 स्पैम में ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, ठीक है। और इसको आप ये करेंगे तो आपका स्पैम से हट भी जाएगा, आपको ईमेल को लग जाएगा कि हाँ ये सही मेल है, स्पैम नहीं है। ये तो 30 डेज बाद डिलीट होता जाता है, इसलिए तो 5 बचा है, नहीं तो अब तक 500 होता। ये 30 डेज बाद हटते जा रहे हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे हैं जिनको उसने मार्क कर दिया है ईमेल ने, जो है गलत, ठीक है। जो इस तरीके से जो है ईमेल्स हैं। और कुछ ईमेल्स जो है वो हम करते हैं और नहीं जा पाता, तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो जो है हमने वो भेजा तो होता है, लेकिन वो भी या तो उसमें चला जाता है। इन यूज़र का जो ईमेल आईडी होता है उसके कई रीज़न होते हैं। जैसे पहला यूज़र आईडी का जो मेल आईडी है वो इनवैलिड है, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स कैरेक्टर्स जुड़ गए हैं कॉम के बाद, जीमेल आईडी के बाद .com के बाद कुछ और या आगे पीछे या बीच में कुछ सही से स्पेलिंग नहीं लिखा गया। कई लोग स्पेलिंग ही सही से नहीं लिख पाते। ईमेल आईडी लिखना कैसे है ये भी हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ईमेल आईडी लिखने से लेकर के ईमेल आईडी में लिख करके सब कुछ भेजने तक, फाइल अटैच करने तक सारा प्रोसेस हम जानेंगे, ठीक है, एक के बाद एक, बस बने रहिए।
ठीक है। तो कई बार पहला कारण ये है कि इनवैलिड है, तो इनवैलिड होता है तो भी नहीं जाता है, जाता ही नहीं है ना, वो वापस आ जाता है और ईमेल की तरफ से मैसेज आता है कि आप ईमेल कांट सेंड ऐसे करके कुछ देखने को मिलता है। या ईमेल आईडी में आप जब क्लिक करेंगे तो सेंड वाले पर क्लिक करेंगे तो दिख जाएगा आपको वहाँ पर कि ईमेल आईडी जो है वो नहीं गया, क्यों नहीं गया, उसका रीज़न वगैरह भी लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर ये केस होता है। और फिर पहला कि दूसरा ये है कि स्पैम में हमारा भी ईमेल डाल देती है कंपनी कि जो है स्पैम में है, बार बार हम भेजते हैं या फिर लगता है ईमेल को, तो फिर जीमेल को ही समझाना पड़ता है ईमेल करके कि भाई स्पैम हमारा नहीं है, मैसेज जो है सही है, ऐसे है वैसे है, वो सब करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। और कई बार कंपनियां जो है वो रिप्लाई भी नहीं देती है, ये भी सही बात है, लेकिन वो सेंड वाले में वो दिखा देता है कि सक्सेसफुली जो है वो सेंड हो चुका है। ठीक है, इसलिए वो जो है हमें लगता है कि सेंड नहीं हुआ है। ठीक है, तो सेंड होने के यही दो ही मेन रीजंस हैं। बाकी नेटवर्क वगैरह इंटरनेट अगर कनेक्शन अच्छा है तो सेंड जो है वो हो जाता है ईमेल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक, तो ये तो थे ये सारे कारण। अब जीमेल आईडी जो है वो सही से हमें लिखना कैसे है, या ईमेल आईडी हम कह लें कि सही से लिखना कैसे है, हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी जो होता है उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी स्पेस कॉमा डैश डॉट कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, जो जैसा है वैसा ही लिखिए, जो जैसा वैसा, यहाँ तक कि आप कैपिटल स्मॉल भी मत लगाइए। ठीक है, सारी चीज़ें जो है स्मॉल लेटर में ही होती हैं जीमेल में, खैर ज़्यादातर तो, और कुछ कुछ में कैपिटल लेटर भी होती हैं, और स्मॉल भी कंपनियों का वो है, मिक्स कॉम्बिनेशन भी होता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का ईमेल हो, चाहे गूगल का हो या कई सारे जो है कंपनियां अपना पर्सनल तरीके से ईमेल आईडीज़ वगैरह बनाती हैं, तो आप किसी का भी हो, आप सभी ईमेल पर अप्लाई करो, है ना, क्योंकि ईमेल तो सबका है। जीमेल तो ये सिर्फ एक एप्लीकेशन है, गूगल मेल है गूगल की तरफ से, इसीलिए जीमेल है, लेकिन ईमेल एक अलग चीज़ है, वो आईडी होती है, वो तो पूरी दुनिया में कहीं भी जाती है। ठीक, तो ईमेल आईडी आपको जैसे लिखना है, जैसे लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पर मेरा ईमेल आईडी में, ठीक है, ये जो बोला आशीष मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद का जो वर्ड है वो जो है मेरा पूरा जीमेल आईडी है, बस कॉम तक जो गया वहाँ तक। ठीक है, वो मेरा ईमेल आईडी है, पहले नाम बताएगा फिर पूरा जीमेल आईडी। वही सेम जीमेल आईडी जो है वो, या ईमेल आईडी मैं कहूँ, बार बार मैं जीमेल कह रहा हूँ, सही रहेगा, ईमेल किसी भी तरीके का मेल आईडी है, चाहे हमारा हो चाहे किसी कंपनी के पास हमें भेजना हो, तो उसे सही तरीके से जो है लिखना पड़ेगा, क्योंकि यूज़र का कई बार ईमेल इनवैलिड होता है, कई बार भेजना कहीं और होता है और हम भेज कहीं और देते हैं और हम सोचते हैं कि सही कंपनी को हमने भेजा हुआ है। ठीक है ये भी कई बार होता है, तो ये जो है प्रॉब्लम है ये सारे। ठीक है, तो लिखना हमें बिल्कुल ही सही से है, कुछ भी आगे पीछे नहीं मिलाना, कुछ भी गड़बड़ नहीं करना, स्मॉल कैपिटल भी कुछ भी नहीं करना, जैसा है। अब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर टॉक बैक से आप पढ़ लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आप पढ़ लो, उसमें तो कैपिटल आता है तो भी वो बोल के बता देता है कैपिटल ऐसे बोल के, तो उसमें आप पढ़ लो, लेकिन लिखो अच्छे से। ठीक, तो मेरे आप सीख गए होगे कि किस तरीके से ईमेल आईडी को लिखना है, या कॉपी पेस्ट भी करना है तो सही से करो, तभी जाएगा भाई। एक कैरेक्टर का भी इधर उधर मिसमैच हुआ या कॉपी स्मॉल कैपिटल हुआ तो ईमेल आईडी जो है नहीं जाएगा, ये ध्यान दो, वो गलत हो जाएगा, फिर इनवैलिड जगह पर आप भेज रहे हो। ठीक है, और आपने कई गलत जगह पर अपनी जो है कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप भेज रहे हो तो वो भी आपकी लीक हो जाएगी भैया, ईमेल कर दोगे तो सावधानी बरतना थोड़ा। ठीक है, तो ये तो हो गया लिखने का कि सही तरीके से कैसे लिखें। और ईमेल आईडी जो है कंपनियों का पता कैसे करें, तो आप खैर जानते ही होंगे, कोई भी कंपनी है तो उसका ऑफिशियल ईमेल आईडी, आजकल तो एआई का ज़माना है, एआई से निकल जाता है, वेबसाइट वगैरह से भी अक्सर फेक भी रहता है, सही भी रह सकता है, ध्यान दे दीजिएगा, लेकिन एआई से ही मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बेटर रहता है। एआई या फिर कंपनियों के वेबसाइट से सबसे ज़्यादा बेटर है, कंपनियों के सीधे वेबसाइट पर जाइए, क्रोम में वेबसाइट तो ओरिजिनल ही, खैर फ्रंट पे सभी कंपनियों का लगभग मिल जाता है। ठीक है, तो आप चले जाओ और वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में ईमेल आईडी लिखा रहता है, वहाँ से उठा करके आप ईमेल पे आओ और ईमेल लिखो, क्योंकि लोग बैठाए कंपनी ने कि ईमेल चेक करके और उनका रिस्पॉन्स देने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ईमेल आईडी जो है वो लोग जो है बैठे हुए हैं वहाँ पर, तो आपको रिप्लाई जो है देंगे, चाहे वो आधे घंटे में दे या 10 दिन में दे या 15 दिन में ही क्यों ना दें, कंपनी को याद आए, लेकिन भेजेगी। देखिए कंपनी कितना प्रचार करती रहती है ईमेल आईडी, आपको मैसेज नहीं करेगी ज़्यादा, आपको कॉल नहीं करेगी ज़्यादा, लेकिन ईमेल बहुत ज़्यादा भर के करेगी आपको कंपनी, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ईमेल आपको क्यों करती है कंपनी, अनाउंसमेंट के लिए, कोई ऑफर के लिए, कोई भी नया चीज़ आया तुरंत ईमेल फेंक दिया,
ईमेल पर बहुत कंपनियां ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, सभी कंपनियां ईमेल पर एक्टिव रहती हैं, एकदम नज़र गड़ाए रखती हैं। ईमेल उनको सबसे ज़्यादा आसान लगता है, इजी लगता है ना, और आराम से चलता है हर जगह, किसी भी हालत किसी भी कंडीशन में चल जाएगा। तो ये सही लगता है उन लोगों को। तो इसलिए हर जगह आजकल ईमेल आईडी अपडेट कराओ, ईमेल आईडी ऐड कराओ, ये सब फीचर दिया जा रहा है कि ईमेल पर नोटिफिकेशन जाए। हाँ, बैंक वगैरह का भी OTP वगैरह ये सब भी अब बैलेंस, क्रेडिट, डेबिट ये सब ईमेल पर जा रहा है। तो ये जो है हर जगह आप भी ईमेल आईडी वगैरह ज़रूर लगवा लो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कई सारी फालतू ईमेल्स आते हैं, उनको कैसे हटाना है, कैसे हमेशा के लिए रुकना है, सब बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, बेसिक से एडवांस सारा चीज़ फीचर जो है वो बताएंगे। पहले तो प्रॉब्लम्स की जो है कुछ सोल्यूशन मैंने बताया, ठीक है, अभी के वीडियो में मैं बता रहा हूँ। तो अभी प्रॉब्लम के सोल्यूशन मैंने बताए हैं कि ईमेल्स को जो है वो, अगर ईमेल्स आपके पास अनवांटेड आ रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन इनको कैसे जो है भगाएं, ठीक है। बहुत सारे ईमेल्स आपके आ रहे हैं, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे अनवांटेड ईमेल्स आते हैं, जैसे कुछ चीज़ें के ईमेल्स हैं, जैसे कि मैं उठाता हूँ, ये तो SBI की तरफ से है, ओके। अब यहाँ पर जियो पेमेंट्स बैंक के तरफ से मेरे पास आया हुआ है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। इसका मैं अनसब्सक्राइब कर देता हूँ, हटा देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। मुझे हटाना है इसको कि मुझे ना आए। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये ईमेल हटाए कैसे, ईमेल का नोटिफिकेशन बंद कर देंगे तो फिर सबका नहीं आएगा। तो ये स्वाइप करते जाओ, ये देखो अनसब्सक्राइब, क्लिक करते हैं इस पर। जी हाँ, जिसका आप अनसब्सक्राइब कर दोगे उसका मेल आपको नहीं आएगा दोबारा, ये ध्यान दो। फिर से आपको रीसब्सक्राइब वगैरह करना पड़ेगा तभी आएगा। अनसब्सक्राइब कर दिया मैंने, ये हट गया। ओके, अनसब्सक्राइब कर दिया। अब फ्यूचर नोटिफिकेशन नहीं मिले, लेकिन सोच समझ के अनसब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये अब हट गया, ठीक। तो ये सारे जो है प्रॉब्लम्स थे जिनका मैंने सोल्यूशन जो है दे दिया है। अब और कोई आपके दिमाग में प्रॉब्लम हो रहा हो तो बताइए, अभी फ़िलहाल सोल्यूशन तक ही, और सीखेंगे यूज़ करना आगे के पार्ट्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों, जाते जाते कुछ और जानकारियाँ इम्पॉर्टेंट हैं कि एक तो पहली बात, आप 25 MB से ज़्यादा अगर आप जो है फाइल भेजते हैं बड़ा तो भी, और अगर स्टोरेज आपका 15 GB जो जीमेल बाय डिफ़ॉल्ट देता है वो भी अगर जो है पार हो गया है, जो नॉर्मल आप यूज़र हैं अपने प्रीमियम वगैरह ये सब पैसे वैसे नहीं देते हैं तो स्टोरेज वगैरह नहीं मिलती, तो वो सब क्रॉस हो गया है, तो आप जो है ईमेल आईडी में आपको ईमेल भेजने में दिक्कत होगी, ठीक है, नहीं आप भेज पाएंगे। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है, अगर नहीं जाएगी तो इसका और भी जो है ठीक है, तो आप ये देख लेना। और उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस उठा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्या कभी भी मेल भेजा जा सकता है? कई लोग सोचते हैं कि छुट्टी के टाइम पर जो है वो नहीं जाए, जो है नहीं भेजना चाहिए, ज़्यादा सही नहीं रहेगा। जो बैंक्स के हॉलीडेज़ जो होते हैं या किसी भी कंपनी के जो है हॉलीडेज़ होते हैं उसमें ना भेज के वर्किंग डेज़ में भेजा देता हूँ। हाँ, वर्किंग डेज में भेजेंगे तो फास्ट रिप्लाई आ सकता है, क्योंकि वो लोग पढ़ते रहते हैं और फिर दे देते हैं। और छुट्टी के दिनों में भेजेंगे जब काम बंद है तो फिर जो है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मेल तो जाएगा ही उनके पास, वो तो पड़ा ही रहेगा, बाद में देखेंगे वो लोग तो नोटिस करेंगे तो भेज देंगे। बट वर्किंग डेज में थोड़ा फास्ट जो है रिप्लाई का कोशिश रहता है, क्योंकि फ्रंट पे वो लोग देखते रहते हैं तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं, बस यही है। लेकिन जाएगा आपका हर समय, 24 घंटे कभी भी भेज सकते हो, बस सब कुछ सही रहना चाहिए जो मैंने बताया हुआ है, ठीक है। और बाकी दूसरा है ये कि किस लैंग्वेज में भेजना सही है। भाई लोकल लैंग्वेज में तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर कंपनी बड़ी है, लोकल नहीं है तो, ठीक है। तो आप लोकल लैंग्वेज में ना भेज करके आप हिंदी में भी भेजेंगे तो चलेगा, चल जाता है ज़्यादातर जो है कंपनियाँ हिंदी में भी, लेकिन लिखने का तरीका सही जो मैं बताऊंगा वो होना चाहिए, फॉर्मेट है ना, और क्या लिखे कैसे लिखे। और इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो कोई टेंशन ही नहीं है कि कोई भी कंपनी भाई इंग्लिश में लिख दो आप तो तुरंत जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी और उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू।